नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। धर्मनगरी उज्जैन में त्योहारों एवं पर्वों को विशेष उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में श्री रामनवमी महापर्व के अवसर पर रविवार को रात्रि में शहर के 3 अलग-अलग क्षेत्रों से भव्य ध्वज चल समारोह, गेर और बाड़ी निकाली गई। महाकाल क्षेत्र से श्री महाकालेश्वर अखाड़ा, श्री कोटिलिंगेश्वर महादेव, अब्दालपुरा एवं बहादुरगंज क्षेत्र से चल समारोह निकले। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सामने महाकाल चौराहे से श्री महाकालेश्वर अखाड़े का चल समारोह धर्म ध्वजा लहराते हुए धार्मिक झांकियों के साथ निकला। इस दौरान देर रात तक लोगों ने धार्मिक झांकियों का आनंद लिया। वहीं चल समारोह का कई स्थानों पर स्वागत भी किया गया। श्री रामनवमी पर्व के अवसर पर रविवार को रात में श्री वीरभद्र चल समारोह समिति द्वारा महाकाल इंटरनेशनल चौराहा महाकाल मंदिर से ध्वज चल समारोह प्रारंभ हुआ। वहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से बुलाई गई 10 झांकियां, जिनमें चलित, कुश्ती व अन्य आकर्षक झांकियां सम्मिलित रही। देखिए, एक भगवान वीरभद्र का ध्वज चल समारोह जो आज रामनवमी के पावन पर्व पर है, और ये हमारे एक अनूठी परंपरा है। भगवान विक्रमादित्य के समय से, राजा भट्ट जी के समय से जो एक परंपरा शुरू हुई थी। अपना जो गुड़ी पड़वा का जो रहता है, गुड़ी पड़वा से हमारे यहाँ पर ध्वज बदलने का पूरे राष्ट्रीय और किलों पर और मंदिरों पर ध्वज बदलने की परंपरा है। तो उसी कड़ी में आज रामनवमी पर महाकाल अखाड़ा वीरभद्र ध्वज समारोह अखाड़ा जो प्रतिवर्ष ध्वज समारोह निकाला जाता है, वो आज भी बड़ी धूमधाम से निकाला गया। और उसमें पूरे शहर से, पूरे मध्य प्रदेश से, पूरे जितने सनातनी हमारे हिंदू समाज के जितने भी लोग सभी इसमें पधारे। और विशेषकर भगवान का सेहरा जो है वो बेंगलोर से उसके लिए फूल आया है। भगवान वीरभद्र के रथ के लिए जो पुष्प है वो दिल्ली से आए, और आकर्षक झांकियाँ पूरे मध्य प्रदेश से अलग अलग हिस्सों से झांकियाँ बुलाई गई है। आकर्षक पेड़ बुलाए गए हैं मध्य प्रदेश से अलग अलग हिस्सों से, और बहुत आनंद आ रहा है। और पूरा हिंदू समाज यहाँ पर आज गोपाल मंदिर पर उसके लिए बड़ी तादाद में आया। इसी प्रकार अब्दालपुरा से श्री कोटिलिंगेश्वर महादेव चल समारोह सनातन संस्कृति के अनुसार परंपरागत रूप से नगर में मोहल्लों की गैर की परंपरा के अंतर्गत निकाला गया। इस बार गैर में भगवान श्री राम के मंदिर के साथ ही श्री हनुमान और भगवान महादेव की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। गैर में वरिष्ठ समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। सनातन संस्कृति के प्रतीक या अब्दालपुरे की गैर, ये अपने मोहल्ले के शौर्य का प्रतीक है, और ये वर्षों वर्ष से निकाली जा रही गैर है। आज की इस गैर में इसलिए भी विशेष बात है कि हमारे अपने गैर के ही गुरु भाई डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, और इस नाते आज गैर में भव्य रूप से गैर निकाली गई। और इसमें हमारे बड़े भैया नंदलाल यादव जी, नारायण यादव जी, राय निशान जी, अजय मेहता जी के साथ ही पूरे शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित है। और ये भूमिका इसीलिए है। कहाँ से कहाँ तक निकली जाती है? ये अब्दालपुर से लेके गोपाल मंदिर, और गोपाल मंदिर के बाद पूरा अब्दालपुर। आपका नाम? इस कड़ी में बहादुरगंज क्षेत्र से परंपरागत रूप से निकाली जाने वाली गैर श्री रामनवमी के अवसर पर एवं चैत्र नवरात्रि पूर्ण होने पर माता की बाड़ी भव्य चल समारोह निकाली गई। यह परंपरा 21 वर्षों से निभाई जा रही है। चल समारोह के दौरान शस्त्र प्रदर्शन करते युवा एवं रंग बिरंगी झांकियों ने सबका मन मोह लिया। पता है किस प्रकार का दल निकाला जा रहा है? क्या? किस प्रकार का दल निकाला जा रहा है? ये माता जी का बाड़ी का जुलूस निकलता है। माँ चट्टोमंडल नाचनी चामुंडा नवयुग मंडल बहादुरगंज चौराहा। तो ये पिछले 33 वर्षों से निकलता हुआ आ रहा है। इसके पहले मेरे पिताजी निकालते थे, कदम बड़े भैया, तो उनकी जगह हम निकाल रहे हैं आपस में सब मिलकर। इस बार की क्या खासियत है? इसमें कौन कौन सी झांकियाँ निकाली गई हैं? इस बार माता और विश्वासुर का एक वो है ताकि एक राम लक्ष्मण और हनुमान जी की जो उनने लंका के लिए ब्रिज बनाया था उसके ऊपर एक झांकी, और बाकी एक हमारे पिताजी की झांकी, और बाकी 2 एक हनुमान जी की मूर्ति है, और एक खाटू श्याम जी का शहर। आपका नाम? हरीश कदम। उज्जैन श्री रामनवमी महापर्व के पावन अवसर पर बड़नगर रोड दंडी सेवा आश्रम के सामने महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, अध्यक्ष श्री अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पावन सानिध्य में एवं विराट श्री राम मंदिर पारमार्थिक न्यास एवं शैक्षणिक संस्थान ट्रस्ट के संरक्षक महंत श्री ज्ञानेश्वरी पुरी जी द्वारा विराट श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया। सचिव ऋषभ पंडित
द्विवेदी ने बताया कि इस अवसर पर शासकीय पुजारी पूजा अमृत त्रिवेदी की श्री मनोकामनेश्वर महादेव, अंकुर कौशल, अर्जुन कहार, श्रीधर शर्मा, गोविंद सोलंकी, राहुल कटारिया, केशर सिंह पटेल, मोनू चौहान, अनमोल गुप्ता आदि उपस्थित है। सभी ने श्री राम स्तुति कर सभी देशवासियों को रामनवमी पर्व की शुभ मंगल कामनाएं दी। आज एक और अखाड़े का भूमि पूजन किया है, मंदिर राम मंदिर की स्थापना हो रही है। किस तरह से दिखते हैं? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा, हमने उज्जैन में देखा है, उज्जैन में मैं समझता हूँ राम मंदिर बहुत कम है। और हमारी माता जी का ये कहना था कि क्यों न ऐसा किया जाए, उज्जैन में राम मंदिर बनाया जाए और राम मंदिर भी ऐसा हो, दिव्य हो, भव्य हो। और माता जी के जितने भी भक्तगण हैं सभी माता जी के साथ है, साधु संत इनके साथ है, हम जितने भी अखाड़े हैं, जितने पदाधिकारी है, सब माता जी के साथ है। और हम यही कहेंगे कि ये ऐसा मंदिर बनने जा रहा है कि उज्जैन में इसका बहुत अच्छी मतलब देखिए, उज्जैन तो यहाँ संतों की नगरी है, पूरे मंदिर ही मंदिर उज्जैन में है, लेकिन ये वाला जो मंदिर बनने जा रहा है बहुत अच्छा मंदिर होगा। और मैं समझता हूँ कि श्रद्धालु जो है ज़्यादा इस मंदिर में आएंगे, क्योंकि माता जी की आस्था है। माता जी का कहना है कि मैं भगवान राम को कौशल्या बन के, ऐसा प्रेम इनके मन में है, मातृ तत्व इनके मन में है कि मैं ऐसा मंदिर बनाऊंगी। अब मंदिर कैसा होना चाहिए? माता जी का कहना जैसे हमारा अवस्थाएं होती है, आपने अयोध्या में देखा होगा, वहाँ भगवान की अवस्था कितनी है। और इसीलिए माता जी का कहना है कि मैं भी बाल अवस्था में ही भगवान का जो मंदिर का निर्माण करूंगी, बाल अवस्था में ही उनको मैं देखना चाहती हूं और बाल अवस्था में ही उनकी मूर्ति प्रतिष्ठा करूंगी। बाकी माता जी स्वयं बताएगी इनकी मन की क्या इच्छा है, कैसे नहीं है। निर्माण करने जा रही हैं आप, आज भूमि पूजन हुआ है, किस तरह से मंदिर निर्माण होगा, क्या अवस्था होगी? जो अभी हमारे गुरुदेव ने बताया है उसी प्रकार से हमारी भी भावना यही है कि इसी प्रकार से ही इस मंदिर का निर्माण हो और छोटे से राम मंदिर में मतलब छोटे बाल गोपाल के रूप में भगवान राम जी की मूर्ति स्थापना हुई, बस इतना ही। के दौरान काफी यहाँ पर श्रद्धालु भी आने वाले हैं, किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी? बिल्कुल फुल सुविधा मिलेगी, स्वास्थ्य केंद्र भी मिलेगा यहाँ पर और रहने की फुल सुविधा व्यवस्था रहेगी उनके ठहरने के लिए। बस यही है बाबा महाकाल की कामना करते हुए। आपका पूरा नाम बता दीजिए। हमारा नाम है माँ ज्ञानेश्वरी पुरी। उज्जैन के पास तराना में रविवार शाम को बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। आग ट्रेन के SLR में लगी। वहां धुआं उठने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग कोच के कांच फोड़कर और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद आग वाले कोच को अलग कर गाड़ी को रवाना कर दिया गया। तराना रोड स्टेशन मास्टर ने बताया कि आग बुझा ली गई है, किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आग लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीण मुकेश रावल ने बताया कि ट्रेन में आग उस समय लगी जब वो काली सिंध नदी के ब्रिज पर था। रेलवे PRO खेमराज मीणा ने बताया कि ट्रेन बीकानेर से चलकर बिलासपुर जा रही थी। शाम करीब 5:30 बजे तराना रोड स्टेशन से पहले ट्रेन के पावर कोच में आग लगी। ट्रेन को तराना स्टेशन पर रोक दिया गया। इसके बाद शाम 6:32 पर ट्रेन को भोपाल के लिए रवाना किया गया। रेलवे ने कहा दूसरी कोई ट्रेन प्रभावित नहीं हुई है। छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर रामनवमी पर चैत्र नवरात्रि के समापन अवसर पर विश्व कल्याण की भावना से किया गया महायज्ञ। प्रतिवर्ष छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा चैत्र नवरात्रि महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं उसी कड़ी में रामनवमी पर चैत्र नवरात्रि के समापन अवसर पर प्रतिवर्ष मध्य रात्रि में महायज्ञ किया जाता है, जैसे इस वर्ष भी किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी पंडित शरद चौबे एवं पंडित सुनील चौबे ने बताया कि वैसे तो पूरे वर्ष भर मंदिर समिति द्वारा माता रानी के आशीर्वाद से कई धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कराती हैं। उसी के अंतर्गत नवरात्रि प्रतिदिन माता की अभिषेक पूजन कर आकर्षक श्रृंगार किया जाता है और जिसके समापन अवसर पर रामनवमी पर विश्व कल्याण की भावना से महायज्ञ किया गया। 10 अप्रैल गुरुवार को कन्या पूजन कर चैत्र नवरात्रि का समापन किया गया। किस प्रकार यहाँ पे हवन चल रहा है? ये प्रतिवर्ष एकम से नवमी तक प्रतिदिन हवन होता है और आज पूर्णाहुति है, हवन चल रहा है। और दशमी के मतलब गुरुवार के दिन कन्या भोजन है। तो प्रतिवर्ष जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, सप्तशती का पाठ, माता जी का अभिषेक, श्रृंगार पूजन, कन्या भोजन, नवरात्रि को इसमें जो धार्मिक आयोजन होते हैं
वो निरंतर चल रहा है। आपका नाम की चल रहा है ये? आज 689 आज रामनवमी है, 689 का समापन है और अभी यज्ञ फूल में हुआ है माँ चामुंडा के दरबार में और दरबार विसर्जन के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। नवरात्रि में किस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं? नवरात्रि में प्रतिदिन माँ चामुंडा को सुबह शाम भव्य आरती कर ड्राई फ्रूट का भोग लगाया जाता है एवं भक्तों में विसर्जन किया जाता है। भक्तों के लिए ठंडे पानी एवं शीतल छाँव की व्यवस्था है एवं निरंतर सुबह यज्ञ होता है। यहाँ 40 वर्षों निरंतर यज्ञ होता है। गरीब असहाय एवं बाहर से आने व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन भोजन भंडारा चालू रहता है। 10 तारीख को गुरुवार के दिन कन्या भोजन का नवरात्रि का समापन किया जाएगा। मैं पुजारी पंडित सुनील चौबे। मंडल अभिभाषक संघ चुनाव की प्रक्रिया सोमवार सुबह निर्वाचन अधिकारी अजय जैन गिरिया, उप निर्वाचन अधिकारी प्रकाश डाबी, सुभाष यादव और सचिव विष्णु दीक्षित की उपस्थिति में प्रारंभ की गई। मतदान प्रक्रिया सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुई जो शाम 4 बजे तक चली। बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार नई तकनीकों के भी इस्तेमाल किए गए। इसके अंतर्गत एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जिसके माध्यम से मतदाताओं की पहचान और पर्चियां सुगमता से बनाई जा सकेंगी। चुनाव अधिकारी अजय जैन गिरिया के अनुसार अभिभाषकों के मतदान के लिए 18 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं 7 से 8 अतिरिक्त बूथ भी बनाकर रखे गए। यदि भीड़ अत्यधिक हुई तो इन बूथों का उपयोग किया जाएगा जिससे मतदान प्रक्रिया सरलता से जल्द संपन्न हो सके। मतदान के लिए 40 लोगों की एक वृहद टीम बनाई गई है जो पिछले 1 माह से कार्यरत है। मंडल अभिभाषक संघ में कुल 1621 मतदाता हैं और शुरुआती 2 घंटे में ही 400 अभिभाषकों ने मतदान किया है। मतदान हम लोगों ने 10 बजे प्रारंभ कर दिया था और 4 बजे तक के मतदान की प्रक्रिया चलेगी। मतदान में भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से इस बार 2 नई चीज़ हमने की है। पहला तो ये कि वहीं से एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके अब कोई भी व्यक्ति आया उसको अपनी मत पर्ची लेना है तो अपने नाम से, अपने सनद नंबर से, अपने मोबाइल नंबर से या फिर अपने जो मतदाता सूची उसके क्रमांक जो भी वो बताएगा उससे उसकी पर्ची जनरेट हो रही है। उसके बाद हमने अंदर व्यवस्था की दृष्टि से 18 तो बूथ बनाए हैं, पोलिंग बूथ, और लगभग 7-8 बूथ की हमारे पास एक्स्ट्रा व्यवस्था है कि यदि ज़्यादा भीड़ होती है तुरंत हम उनकी व्यवस्था कर सकेंगे। लगभग 40 लोगों की टीम हमारे साथ इस निर्वाचन के कार्य में लगभग 1 माह की अवधि से लगी हुई थी और आज ये मतदान तो एक उत्सव का दिन होता है बार के लिए और आज का दिन जो है निश्चित रूप से हमें नया अध्यक्ष मिलने वाला है, हमारी बार को नया अध्यक्ष मिलने वाला है, नए पदाधिकारी मिलने वाले हैं, नई कार्यकारिणी मिलने वाली है। बहुत प्रसन्नता का माहौल है, बहुत शांति से, पीसफुली और स्मूथ फंक्शनिंग इस निर्वाचन की हो रही है। अभी तक जो अंदाज से बता रहा हूँ कि 400 प्लस मत डल चुके हैं। लगभग 1.25-2 घंटे का समय हुआ है मतदान प्रारंभ हुए और 400 से ऊपर मत अभी यहाँ 1621 टोटल मेंबर्स हैं। उम्मीदवार टोटल सब मिलाकर 36 के लगभग उम्मीदवार यहाँ पर अलग अलग पदों पर हैं। कार्यकारिणी बड़ी होती है, यहाँ पर कार्यकारिणी 11 पदों की है और सब मिलाकर 36 उम्मीदवार मैदान। परिणाम प्रयास पूरा रहेगा कि हम दोनों ही आज ही डिक्लेयर कर दें, लेकिन निश्चित रूप से पदाधिकारियों का तो परिणाम आज डिक्लेयर किसी भी स्थिति में हो ही जाएगा और उसके बाद कार्यकारिणी का प्रयास रहेगा कि आज कार्यकारिणी भी हम घोषित कर दें। परिणाम आज ही घोषित करें। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।